नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 21 मार्च 2023 और आज एसएससी सीएचएसएल का अंतिम दिन, अंतिम शिफ्ट का एग्जाम है। ये अंतिम शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं रियल प्रश्नों के साथ साथ आपको 100% पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं जो सीधे एग्जाम में आता है। और आज मैं अगर चारों शिफ्ट को टटोलूं तो अगर मैंने चारों शिफ्ट मिला के 70 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया तो इसमें से 50 क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो अपने आत्मा से पूछिए कि क्या ये बात सही है या फिर गलत है। अगर आप पिछले 5 दिनों से भी एनालिसिस देखा है तो फिर भी बहुत सारे बच्चे, है ना, जाने दीजिए, हटाइए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया था जी कि महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। देखिए कल ही बताया है ये ने, जब पूछा गया था कि भाई नागालैंड से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो जगह पे मैंने बताया कि भाई 361A जो है ये आपका नागालैंड से संबंधित है और सीधे सीधे 361 कहेगा तो आपका गुजरात प्लस महाराष्ट्र को विशेष एक जो है दर्जा प्राप्त करता है, इससे संबंधित है। यहीं पर आर्टिकल 370 जो है ये जम्मू एंड कश्मीर को विशेष संरक्षण प्रदान करता था, लेकिन अब ये समाप्त हो गया है ना। इसके अलावा जो एक प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया जी कि महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र राज्य से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगर आपको याद हो कि भाई लावनी और रंगोली ये दोनों ऐसे त्योहार हैं कि इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, जहां पे मैंने रंगोली बना के भी बताया था कि फर्श पे इस प्रकार के जो है अबीर से, जिससे हम लोग होली खेलते हैं, इससे ये लोग रंगोली बनाते हैं किसी विशेष ओकेजन में, कोई भी त्योहार वगैरह में, दरवाजे वगैरह पे। तो एक रंगोली ये चित्रकला है बेसिकली। और जो लावनी डांस है ये महाराष्ट्र में खास करके जब कॉलेज के अंतिम दिन होती है, जो फेयरवेल पार्टी वगैरह होते हैं, इसमें किया जाता है। और बाहर भी किए जाते हैं, ऐसे नहीं कहीं यहीं पे किया जाता है, ठीक है। चूंकि मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ तो ये मैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में थोड़ा देखा हूँ, है ना। इसके अलावा जो आपका लावनी है, तमाशा है, तमाशा भी एक नृत्य प्रकार है। रंगोली तो चित्रकला समझ गए। आगरी एक कोली नृत्य होता है। कोली जो है एक समुदाय है जो महाराष्ट्र के अंदर होते हैं। गणपति शिवाजी उत्सव, ये दोनों उत्सव हैं जिसमें गणपति, जिस प्रकार से आप बिहार के अंदर छठ पर्व को मनाते हैं, या फिर जो इस्लाम धर्म के लोग रमजान जो त्योहार हैं जितने मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, वैसे ही आप महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को देखते हैं। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये दोनों ही उत्सव लाने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी और मराठा, ये दोनों पत्रिका का संपादन किया था, तो मतलब गुलाम भारत के अंदर, है ना। और ये बर्मा में जो है, बर्मा के मंडेला जेल से जो है इन सब चीज़ों का जो है राइटिंग का काम किया था, ठीक है। जिसमें केसरी जो है ये आपका मराठी भाषा में लिखे थे और मराठा जो है ये इंग्लिश भाषा में लिखे थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, अशांति का जनक। और कहने वाले कौन थे तो वेलेंटाइन सिरोल थे, ठीक है। वेलेंटाइन डे नहीं भाई, वेलेंटाइन सिरोल है जो इन्होंने अशांति का पिता कहा था इनको। इसके अलावा जो होम रूल आंदोलन इंडिया में चला था खास करके 1916 के दरमियान, तो उस समय जो है 1917-16 में चला था, तो होम रूल में एक तो एनी बेसेंट हो गई महिला में और पुरुष में बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में इतना ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखें, जब 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जब विभाजन हो गया था, फूट पड़ गया था कांग्रेस में, उस समय जो लाल बाल पाल में बंट गए थे, जो गरम दलीय नेता थे, इसमें बाल गंगाधर तिलक है और लाल जो है आपका लाला लाजपत राय है और पाल जो है बिपिन चंद्र पाल है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों एनालिसिस कराने का यही मोटो नहीं था कि मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। मेरा सिर्फ एक ही मोटो था कि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिला के दूं, और मैंने काफ़ी हद तक इसमें सफलता प्राप्त किया, जो मुझे अपनी आत्मा जो है गवाही देता है कि तुमने ठीक किया।
कोई कहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंतरात्मा कहना चाहिए जी कि आप सही हो। ठीक है, दांडिया, गरबा, उत्तरायण ये सभी गुजरात के जो है प्रमुख महोत्सव और नृत्य हैं, जिसमें दांडिया गरबा तो नृत्य हो गए। उत्तरायण जो है त्योहार है, जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं उत्तर भारत के अंदर, या फिर महाराष्ट्र में भी इसे मकर संक्रांति ही कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और केरल के अंदर इसी त्योहार को मकर बिलक्कू कहते हैं, मकर बिलक्कू। असम के अंदर इसी त्योहार को बिहू कहते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। तो यही उत्तरायण जो है आपका गुजरात के अंदर कहा जाता है। ये नववर्षीय त्योहार है, खास करके 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड पदक जीता है या स्वर्ण पदक जीता है? देखिए, नीरज चोपड़ा हाल की बात करें तो दो जगह गोल्ड जीते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। एक तो टोक्यो ओलंपिक जो बहुत फेमस है, इसके लिए गोल्डन बॉय बन गया इन्होंने, है ना, जो यहाँ पर एकमात्र गोल्ड मिला था। भारत को 87.58 मीटर के दूर जो है अपना भाला फेंका था, है ना, और यहाँ पे जो है आपको गोल्ड जिताया था भारत को। दूसरा जो है ये आपका डायमंड लीग में भी जीता है गोल्ड इन्होंने। तो डायमंड लीग में अपना रिकॉर्ड ही तोड़ा है इन्होंने, 88.43 मीटर दूरी तक भाला फेंक दिया भाई साहब, और इन्होंने गोल्ड जीता। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं। और जो टाटा लाइफ इंश्योरेंस है उनका जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर है, प्रचार करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, सब दिन बताते आए हैं। गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र के नासिक से होती है, त्र्यंबकेश्वर के पास से। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में एक भगवान भोलेनाथ का जो है स्वरूप है। इसके अलावा जैके बारी परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। इसे जो है आपका वृद्ध गंगा कह सकते हैं, वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। लेकिन अगर इसी शब्द को थोड़ा सा शब्दों के जाल में का जोड़ दिया जाए और फिर लिखा जाए दक्षिणी भारत की गंगा, तो आप जो है गोदावरी को नहीं मार के कावेरी को अपना टारगेट बनाइएगा। ठीक है, ध्यान रहेगी। इसके अलावा यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैंने आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी का जो है एक कॉमिक रूप में जो है बताया था, समगोकका, याद रखेंगे। 2 बार बोलिए, याद हो जाता है जी। मुझे नंबर चाहिए एग्जाम में। स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा और का से कावेरी। ये पांचों नदी का क्रम भी ऐसे ही है। मान लीजिए ये आपका बंगाल की खाड़ी है और ये गिर रहा है, तो पहले ये गिर रहा है, फिर ये गिर रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस प्रकार से पांचों का क्रम है। मैंने एक ट्रिक बनाया है खुद से, तो इसे आप जो है फॉलो कर सकते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, समगोकका, स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, और जो आपका कौन था, गोदावरी। गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, लेकिन बांग्लादेश में जाने के बाद। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से एक तथ्य ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? अंग्रेजी में लिखा गया है कीबोर्ड सपोर्ट के कारण, जो बोल रहा है कि भाई ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में क्या नहीं लिया गया है। तो मौलिक अधिकार ऑप्शन में दिया गया था, यही राइट आंसर है। मौलिक अधिकार तो आप मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति तत्व, यानी संविधान को मैं आपको कह सकता हूँ कि 50% मैंने आपको याद करवा दिया है आर्टिकल। अगर जिस बच्चे को 50% आर्टिकल, मेरा एनालिसिस अगर 2 महीना से मेरे से जुड़ा हुआ है, नहीं याद हुआ, मतलब वो मन से पढ़ नहीं रहा है। आपको चाहे जैसा लगे, मैं तो यही कहूँगा, है ना, क्योंकि मैं कम से कम एक दिन में 25-30 आर्टिकल तो जरूर बताता हूँ। इतना अगर रोज हो, 4 बार रिपीटिशन हो, तो 25 में से 10 तो याद हो ही गए ना। एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो आर्टिकल 61, ये जो है आपके अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार की भाग बहुत पूछते हैं, तो भाग 3 है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। मौलिक अधिकार 6 है, पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 1978 के दरमियान, ये संशोधन था आपका 44वां संविधान संशोधन। इसे रख दिया गया था आर्टिकल 300 के ए में एक विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया है, अभी तक भी है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो है ये रसिया के संविधान से लिया गया है, इसे भाग 4 के ए में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ये आपका आर्टिकल 51 के ए में है, ठीक है।
ये ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है, जब जोड़ा गया तब 10 को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और ये समिति थी आपका स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं प्रेसिडेंट साहब, ये भी तथ्य ये दोनों जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में टोटल दो में से 230 जो है 238 जो है आपको चुनाव से आते हैं और प्लस 12 मनोनयन से आते हैं, तो 250। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा 245 जो है आपका सीटों से चल रही है हमारे इंडिया के अंदर, 5 जो है वैकेंट है। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल 368 में वर्णित है। संघवाद की व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा सभी देशों में सबसे लंबे सीमा रेखा वाली देश है, स्थलीय सीमा। संघवाद कहने का मतलब है जो संघ की व्यवस्था है, जैसे संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, अपने 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, उसी की बात हो रही है। उसके अलावा जो अवशिष्ट शक्ति है ये भी संघ अपने पास रखेगा। ये संघवाद कहने का मतलब यहाँ पर ये था। ठीक है, माफ कीजिएगा, संघ एक अलग चीज है। ये संघवाद जो यहाँ पे कनाडा को मैं दर्शाया हूँ, ये कहने का मतलब है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है संघ के पास है, संघवाद है। ठीक है, अवशिष्ट शक्ति क्या होती है मैं बताया था कि जो इन तीनों सूचियों यानी संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची में अब तक शामिल नहीं हो पाया है, तो ऐसे तथ्य पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को होगी, जिसे अवशिष्ट शक्तियां कहा गया है। ठीक है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित, अब ये भी पूछता है क्या, असम। ठीक है, सतरिया नृत्य के संचालन करता कौन है, शंकर देव है, ये आप जानते हैं। शंकर देव जो है वैष्णव संत थे, ये भी बात आपको समझ में आया। सतरिया नृत्य जो है सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस है, LDC LCD हो जाएगा, लेटेस्ट क्लासिकल डांस है ना। ये सतरिया नृत्य जो है आपका 2000 में बना था। अच्छा, नृत्य का दर्जा अभी कौन देता है भाई कि ये क्लासिकल डांस बनेगा, तो साहित्य अकादमी। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका ये क्या है, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों जो है केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का है, मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, और ये सतरिया जो है अभी आपने देखा ये असम का शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो साहित्य अकादमी हम बोल दिए थे क्या, तो फिर गलत हो जहाँ सही है, साहित्य अकादमी सही है भाई। ठीक है, साहित्य अकादमी देता है। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी, ये आपका 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज है। देखिए MTS के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। इसीलिए जिनको MTS का एग्जाम देना है ये 6 भाषा आप जरूर याद रखें, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी। याद रखने की तरीके क्या हैं, जो भी साउथ के भाषा हैं उन्हें आप पूरा मान ले। तो तमिल आपका तमिलनाडु का, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, कन्नड़ आपका कर्नाटक का, और आपका किधर गया मलयालम आपका केरल का। तो ये चारों साउथ का भाषा हो गया। और एक देववाणी, जिसे संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, और किस लिपि से आया है ये भी पूछता है आपको, तो ब्राह्मणी लिपि से। ठीक है, और ओडिसी उड़ीसा का। तो ये आपका जो है 6 क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, तो इसे भी ध्यान रखें, जिसमें सबसे पहले तमिल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया था 2004 ईस्वी में। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऋण योजना किससे संबंधित है, मध्यम निचले तबके की व्यापारी को जो है यहाँ पे शायद 50,000 से 10 लाख रुपए तक की लोन मुहैया कराया जा सकता है उनके व्यापार में प्रोग्रेस करने या जो है बढ़ाने के लिए। एक इसी प्रकार का है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें 6,000 रुपया मिलता है, 2-2 हजार का जो है 3 किस्त मिलता है। ठीक है, 4-4 महीने पे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 2020 तक सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खेल में, कल ही ना समझाए हैं मेरे भैया मेरे प्यारे, है ना दोस्तों, लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। कल ही न समझाए हैं हॉकी लिख के कि भाई इंडिया को जो है अब तक ओलंपिक के अंदर 10 गो गोल्ड मिला है, जिसमें 8 गो तो खाली हॉकी में मिला है। ठीक है, और 2 गो में एगो अभिनव बिंद्रा साहब को मिला है और एगो नीरज चोपड़ा साहब को मिला है। तो 10 गोल्ड का हिसाब किताब मैं पहले ही दे चुका था। पहला जो गोल्ड मिला था 1928 में एम्स्टर्डम, मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था। ठीक है, अब तक 10 स्वर्ण पदक में 8 तो हॉकी में मिला है, आप समझ गए
किए हैं। उस समय हॉकी के टीम में इंडिया का नाम हुआ करता था, लगातार हम गोल्ड जीतते गए, ठीक है। फिर एक लंबा इंतजार के बाद अभी हमें ब्रॉन्ज मिला है हॉकी के अंदर। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाला 2008 में बीजिंग ओलंपिक में आपका अभिनव बिंद्रा साहब है। व्यक्तिगत रूप से दूसरा स्वर्ण पदक जो आया ये नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में आया। आईने अकबरी के लेखक कल ही बताने, सॉरी आज सवेरे बताए हैं सब। आईने अकबरी के लेखक तो ये आपका अबुल फजल है, ठीक है। अबुल फजल की हत्या किसने किया था ये भी एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो वीर सिंह बुंदेला जो है ये आपका जो है अबुल फजल का हत्या कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा अबुल फजल आईने अकबरी, अकबरनामा भी इसे ही कह देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से एक इनका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक हैं आपका स्वयं बाबर। एक किताब का नाम है जी शाहनामा। शाहनामा के लेखक हैं आपका फिरदौसी। एक किताब का नाम है जी हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक हैं जी आपका कौन, गुलबदन नाम मस्त है, गुलबदन बेगम महारानी थी ये मुगल वंश का। इसके अलावा एक और किताब इस प्रकार का मैं आपको बताऊं, एक किताब का नाम है जंगलनामा। जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष हैं, ठीक है। और एक तो जंगल बुक है मोगली, आप तो समझते ही हैं ये सब बात, है ना। तो ये इतने नामा वाला किताब है, आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक किसने जीता, इस प्रकार के प्रश्न शायद पूछा गया है। 90% मैं इसमें हामी भरूंगा, क्योंकि बोल रहा था कि भाई कॉमनवेल्थ में सर्वाधिक पदक, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस खेल के अंदर सबसे ज्यादा पदक मिला। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अब तक कॉमनवेल्थ के अंदर सबसे अधिक पदक भारत ने किस खेल में प्राप्त किया है ना। या फिर एक पदक ये बन सकता है कि भाई 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ इसमें सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता। तो ये इतना प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो शरत कमल जो है व्यक्तिगत रूप से 4 पदक जीतकर जो है सर्वाधिक व्यक्तिगत रूप से पदक जीता था इस कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर। और भारत 61 पदक में जो है 16 गो सिल्वर था और 23 गो ब्रॉन्ज और 22 गो गोल्ड के साथ चौथा स्थान हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान हासिल किया था। तो दोस्तों ये थे आज के 4th शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। और MTS का जो प्रैक्टिस सेट है मैं आपको रोजाना MTS के नाम से कुछ न कुछ डाटा जरूर दूंगा, ताकि आपको MTS तक जो है ना एक बिल्डअप कर दिया जाए, एक डोले सोले बना दिया जाए, ताकि आप जो है दुश्मनों को मार गिराओ। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।